नमस्कार दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल NIT बिरगंज में स्वागत है। हम लोग वेब सीरीज के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। पहले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है हम लोग के लिए, और आज के समय में जावा स्क्रिप्ट का कितना इम्पोर्टेंट है वेब डेवलपमेंट में, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम लोग ने कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है जावा स्क्रिप्ट में उसके बारे में जाना। और आज हम लोग जा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के आगे के जितने कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करने। हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, उसके बाद कमेंट सब किसको बोलते हैं, डाटा टाइप होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपको बेसिक में वेरिएबल्स और डाटा टाइप। तो आप जहाँ भी देखेंगे कहीं भी आपका स्टार्टिंग बुक में क्या दिखाएगा, वेरिएबल किसको बोलते हैं, कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल लिखते समय क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए। उसी तरह डाटा टाइप किसको बोलते हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स जो हम लोग पहले पढ़ते थे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एज अ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। वेरिएबल का काम क्या होता है, डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। आप कभी भी वेरिएबल्स का नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कीजिए। जैसे ए यूज कर सकते हैं, A1 यूज कर सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स और नंबर का कंबाइनेशन। लेकिन आप कभी भी 1A नहीं लिखिए। नंबर से शुरू नहीं होता है, पहले अल्फ़ाबेट्स उसके बाद नंबर यूज करते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल को रिप्रेजेंट VAR कीवर्ड से यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को रिप्रेजेंट VAR से यूज किया जाता है। और यहाँ के जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी डाटा टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी हम लोग जो इंटीजर वैल्यू देते हैं, अगर आप C++ प्रोग्राम में देखेंगे तो वहाँ पर INT करके यूज करते हैं। दैट मीन्स इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी आप जो भी वैल्यू देंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट ये वैल्यू को स्टोर करेगा। आपको पता है डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि किस टाइप का वैल्यू को आपको वेरिएबल में स्टोर करना है, वो इंडिकेट क्या करता है, डाटा टाइप। इसलिए बोलते हैं डाटा टाइप इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है ना कि एक ही वेरिएबल आपका न्यूमेरिक वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, आपका स्ट्रिंग टाइप को वैल्यू को भी स्टोर करेगा, और आपको फ्लोट टाइप यानी डेसिमल पॉइंट के वैल्यू को भी स्टोर करेगा। यानी एक ही वेरिएबल्स है ना, VAR करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि स्ट्रिंग में डबल कोट व सिंगल कोट यूज करना है, और न्यूमेरिक में विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट यूज करते हैं। वेरिएबल्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल्स और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसे आप देख रहे हो, लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन के भीतर कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो इसका लाइफ क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग होता है और यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर इससे आउटसाइड अगर हम लोग कॉल करेंगे तो वो एरर दिखाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे आगे तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट के बाद आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो और वो वेरिएबल आपका होल प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, विद इन द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो होल प्रोग्राम में अगर आप जिस वेरिएबल को कहीं भी कॉल कर सकते हो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अगर वो विद इन द फंक्शन डिक्लेयर है और वहीं पर उसको यूज कर सकते हैं, आउटसाइड कॉल नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में आप लोग इसको यूज करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट चीज देखिए, आप यहाँ पर डबल स्लैश देख रहे हैं। ये जो डबल स्लैश है इसका मतलब कमेंट होता है। कमेंट का मतलब आपके लिए, प्रोग्रामिंग के लिए नहीं,
आप कंप्यूटर में एक्सिक्यूट करने के लिए नहीं, ये आपके लिए होता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। कोई पर्सन अगर आता है तो प्रोग्राम देखते समय ये समझे कि एक्चुअली ये है क्या चीज़, इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। तो प्रोग्राम सेक्शन में कमेंट एक बेटर चीज़ होता है, जो कोई अदर पर्सन को जानकारी देने के लिए होता है कि इसका काम क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग में एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट का होता है। जैसे आप जानते हो कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स आता है, स्विच आता है, लूप आते हैं। ये जो है एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग का होता है। और जैसे अदर्स प्रोग्रामिंग में होते हैं, यहाँ भी इफ और एल्स का काम क्या होता है, चेक द कंडीशन के लिए यूज होता है। सो कोई भी चीज़ को कंपेयर करना हो या पास और फेल है उसके बारे में जानकारी लेना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसका काम है कंडीशन को चेक करना। जैसे देखिए सिंटेक्स में ये इफ हो गया, यहाँ पर कंडीशन रहेगा। अगर आपका कंडीशन राइट है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो फिर कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में प्रिंट होगा। तो ये अगर कंडीशन राइट है तो इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा, वहाँ के स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। इसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे यहाँ देखिए प्रोग्राम में आप स्टार्टिंग में आप यहाँ पर HTML लिख सकते हो, हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट हो गया, var पार्स int यूजर से वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो वैल्यू एक्सेप्ट किए हैं उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ लगाया हुआ है, अगर आपका दिया हुआ वैल्यू 2 से डिवाइड करके, ये डिवाइड एक्चुअली नहीं होता, इसका मतलब होता है मोड। मोड का मतलब होता है टू गेट द रिमाइंडर वैल्यू। सो ए मोड 2, अगर आप ए को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इवन नंबर है, नहीं तो ये क्या होता है, ऑड नंबर है। जैसे मानिए कि आपने ए का वैल्यू 5 दिया, तो 5 मोड 2, तो यहाँ पर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो 1 इक्वल टू नॉट अ 0, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर प्रिंट होगा। अगर आप लोग यहीं पर ए का वैल्यू अगर 10 देते तो इसका मतलब क्या होता है, 10 डिवाइड मोड 2, इसका मतलब क्या होता है, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो ये 0 को इक्वल है, इसका मतलब ये प्रिंट क्या करेगा, इवन नंबर प्रिंट करेगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हो तो पहले ग्रेटर नंबर देख लेते हैं। तो ग्रेटर के लिए आपको क्या चाहिए, 2 वेरिएबल डिक्लेरेशन करना होगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रिप्ट लिखना मत भूलिएगा, ये हम लोग ने पार्ट 1 में देखा भी है। उसके बाद ये यूजर से वैल्यू ले लीजिए, बी का भी वैल्यू ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करते हैं, चेक द कंडीशन। तो यहाँ जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके थ्रू, इफ के थ्रू। अगर ए का वैल्यू 20 से बड़ा हो तो प्रिंट क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए का वैल्यू प्रिंट होगा, नहीं तो किसका प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी का वैल्यू प्रिंट होगा। मैंने यहाँ शॉर्टकट आपके लिए समझाने के लिए दिया है। तो ये क्या होता है कि आप कोई वैल्यू यूजर से लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने 10 लिया और इसका वैल्यू 5 लिया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो b का वैल्यू 5 है, सो 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज राइट। राइट होगा तो प्रिंट क्या होगा, a का वैल्यू प्रिंट हो गया, यानी 10 प्रिंट होगा, ग्रेटर नंबर। अगर आपने 15 दिया होता तो क्या होता, 10 ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, b के वैल्यू को प्रिंट करेगा। इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर लेते हो तो ग्रेटेस्ट के लिए एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, 3 नंबर हम लोग लेंगे। तो मान लीजिए आपने ए बी सी 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया,
उसके बाद a इक्वल टू यूजर से कैसे लेंगे, फिर करते हैं पार्स int, आपको पता है इससे पहले हम लोग ने देखा था। यहाँ पर प्रॉम्प्ट और फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर नंबर, या मान लीजिए इंटर योर फर्स्ट नंबर लिख लिए। उसी तरह आप b के वैल्यू को भी कॉल कर लेंगे, c के वैल्यू को भी कॉल कर लेंगे। तो आपने कितना लिया, 3 वैल्यू को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते समय आपको थोड़ा सा चेंज देखना होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है। उसके बाद एंड सिंबल, एंड का मतलब होता है लॉजिकल ऑपरेटर है, कंडीशन चेक करता है कि अगर सारे कंडीशन ट्रू हैं तो एंड का मतलब, तो हम लोग लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अगर आपका a b से बड़ा है वैल्यू और a का वैल्यू c से भी बड़ा हो, तब जाके आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इज, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर इज, ए का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। नहीं तो क्या, फिर हम लोग लिखेंगे एल्स इफ, क्योंकि आपका पहला कंडीशन फॉल्स होता है तो आप दूसरे कंडीशन को चेक करते हो। जैसे यहाँ लिखेंगे b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर क्या होगा, चेक द कंडीशन, अगर b a से बड़ा हो और b c से भी बड़ा हो तो उस समय क्या होगा, द ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर इज, यानी आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इज, यहाँ पर आप b के वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब मान लीजिए a का वैल्यू भी बड़ा नहीं है, b का वैल्यू भी बड़ा नहीं है, तो हम लोग का क्या होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, आप लोग को पूरा लिखना होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज क्या कर सकते हैं, दैट इज c। तो देखिए ये आपका क्या है कि इफ स्टेटमेंट में यूज हुआ, जिसको हम लोग नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका a का वैल्यू b से बड़ा हो और a का वैल्यू c से भी बड़ा हो, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, आपका a होगा। अगर दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, अगर मान लीजिए a नहीं बड़ा है, जैसे मैंने a का वैल्यू का दिया 15, b का वैल्यू दिया 10 और c का वैल्यू हम लोग ने 5 दिया, तो क्या होगा, तो कंडीशन के अनुसार तो ये होगा आपका, देखिए इफ 15 इज ग्रेटर देन 10 एंड 15 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें देखिए आपका दोनों कंडीशन क्या है, राइट है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, आपका a का वैल्यू प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए हम लोग ने 15 दिया और b का वैल्यू को 20 कर देते, तो क्या होता, पहला कंडीशन देखिए फॉल्स हो जाता, 15 इज ग्रेटर देन 20, नो, 15 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो ये कंडीशन ट्रू होता है, एक कंडीशन क्या होता है आपका फॉल्स होता है। तो इस समय क्या हो जाता है कि कंडीशन फॉल्स होने से ये वाला कंडीशन छोड़ फिर किस में चला जाता, एल्स इफ, यानी आपका दूसरा कंडीशन में जाता, वहां पर चेक होता कि 20 इज ग्रेटर देन 15 एंड 20 इज ग्रेटर देन 5। तो इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन आपको देखिए राइट है, तो इस समय आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता, 20 हो जाता। अब मान लीजिए इसमें हम लोग ने 25 कर देते तो क्या होता, तो 15 इज ग्रेटर देन 20, ये भी कंडीशन आपका फॉल्स, और 15 इज ग्रेटर देन 25, दैट कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, तो आपका किस में चला जाता, एल्स ब्लॉक में चला जाता। यहाँ पर चेक होता 20 इज ग्रेटर देन 15, दैट इज ट्रू, 20 इज ग्रेटर देन 25, दैट इज फॉल्स, तो फिर आपका लास्ट में जो ब्लॉक होता है यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो c है उसको प्रिंट करता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं, कैसे, इफ स्टेटमेंट जो हम लोग ने C अगर C++ देखा हो, जाना हो, द सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगा।
ऐसा ही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करके इसमें देखते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे